हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम प्रेशर रिएक्टर के बारे में बात किए थे, उसमें से कुछ छोटा मोटा छूट गया था, यानी वीडियो लंबा होने के कारण उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मैंने। जैसे प्रेशर रिएक्टर का आरपीएम बहुत ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन गैस पासिंग रिएक्शन प्रॉपरली होने के लिए, और आरपीएम ज़्यादा रखे जाने के कारण उसमें एंकर या प्रोपेलर होने पर एंकर प्रोपेलर बेंड हो जाना, टूट जाने का डर भी रहता है। इसलिए ज़्यादा तौर पे प्रेशर रिएक्टर में आरपीएम ज़्यादा रखा जाता है और उसमें टर्बाइन होता है, यानी हाई आरपीएम में वो बिल्कुल आराम से सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो सॉफ्ट के ऊपर, गियर बॉक्स के ऊपर, एंकर प्रोपेलर के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम रहे तो ये सब जल्दी डैमेज होगा, जल्दी खराब होगा। तो इसलिए जो एजोटेटर मॉडल होता है ज़्यादा तौर पे, हाँ ये नहीं मैंने बोल रहा हूँ 100% हर प्रेशर रिएक्टर में टर्बाइन होगा, लगभग ज़्यादा तौर पे टर्बाइन ही होता है, क्योंकि हाई आरपीएम होने के कारण। तो ये शायद मेरे हिसाब से ये छूट गया था। तो आगे हम बात करेंगे। हम जो ट्रैक में जा रहे थे, ड्रायर के हिसाब से हम टीटी के ऊपर बात कर लिए थे। टीटी के बाद हमारे को वीटीडी के बारे में बात करना था। चलिए आज बात करेंगे वीटीडी के ऊपर। क्लियरली हम समझेंगे वीटीडी का जो मैकेनिज्म है, उसका जो एक्सेसरी है और उसका ऑपरेटिंग विथ, उसमें हम कौन से मटेरियल लगा सकते हैं, वीटीडी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले जो लोग देख रहे हैं एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपको लिए वीडियो बहुत फ़ायदेदार और असरदार साबित होने वाला है। आपको बहुत इससे सीखने को मिलने के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें जैसे इंटरव्यू के लिए फेस करने को आपको मददगार हो जाएगा। तो वीटीडी जो होता है वैक्यूम ट्रे ड्रायर, इसको अगर हम आम भाषा में समझने चाहेंगे तो बिल्कुल सील्ड चैम्बर होता है। एक चैम्बर छोटा सा जो बिल्कुल सील्ड है, जिसके अंदर ना बाहर से हवा जा सकता है ना अंदर से हवा आ सकता है। उसको हम अगर प्रॉपरली टाइट कर लेंगे तो ऐसा चैम्बर के अंदर प्लेट होता है, जो प्लेट शायद थिकनेस 1 से 1.5 से 2 इंच तक मोटाई रहता है, 1.5 इंच लगभग मोटा रहता है। और वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक डिस्टेंस कुछ होता है, जिसमें हम ट्रे लगाते हैं, मटेरियल लोड करके हम ट्रे लगाते हैं। जैसे इसमें तो साइज छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, तो इसका ट्रे का तो मैंने काउंटिंग नहीं किया हूँ। तो जो भी है ट्रे से हमारे को क्या रखा है, फ्लैट होता है। वो फ्लैट इसीलिए होता है, प्लेट के अंदर कॉइल जैसा होता है। कुछ वीटीडी में प्लेट के अंदर कॉइल होता है, कुछ वीटीडी में प्लेट बिल्कुल खोखला होता है, उसमें से 2 पॉइंट बाहर निकल जाता है, जो एक इनलेट होता है, एक आउट पॉइंट होता है, एक इन पॉइंट एक आउट पॉइंट। और वीटीडी के पीछे हिस्से में एक हेडर जैसा होता है, यानी एक लाइन होता है जिसमें से बहुत सारे पॉइंट निकलकर वीटीडी के अंदर के तरफ है जो फ्लैट को कनेक्शन रहता है। जो फ्लैट के अंदर कॉइल हो सकता है या फ्लैट खोखला हो सकता है। एक इन हेडर होता है, एक आउट हेडर होता है। एक इन हेडर से हम सर्कुलेशन इन करते हैं और आउट हेडर से सर्कुलेशन आउट हो जाता है। ज़्यादा तौर पे वीटीडी हॉट वाटर से ही सर्कुलेट किया जाता है, हीटिंग के लिए हॉट वाटर का यूज किया जाता है। यानी वीटीडी का यूटिलिटी के तौर पे हम हीटिंग के लिए हॉट वाटर और कूलिंग के लिए आरटी ही यूज करते हैं। और हॉट वाटर अप्लाई करने के लिए बाहर से जैसे हॉट वाटर का लाइन आके वीटीडी के पीछे हेडर में कनेक्ट होता है। वो हेडर से बहुत सारे पॉइंट अंदर ट्यूब जैसा पॉइंट पतला पतला अंदर प्लेट को कनेक्ट होता है। वो प्लेट के अंदर हॉट वाटर सर्कुलेट होने के बाद फिर आउट हेडर से आउटलाइन से निकल जाता है। ऐसे ही हम अगर कूलिंग देना है तो फिर हम हॉट वाटर बंद करके आरटी भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आरटी और हॉट वाटर ये दोनों का कनेक्शन पीछे हेडर को रहता है। यह है यूटिलिटी का सिस्टम। उसके बाद हम समझेंगे वैक्यूम कैसे अप्लाई किया जाता है। वैक्यूम अप्लाई जो है, एक छोटा सा रिसीव पॉट होता है, छोटा सा रिसीवर जैसा, उसको अप्लाई किया जाता है। वहाँ से एक कंडेंसर को जाता है, कंडेंसर से
VTD के ऊपर हिस्सा से VTD में वैक्यूम एंट्री होता है। VTD चैम्बर में जो VTD चैम्बर में वैक्यूम एंट्री होता है वहाँ पे एक फिल्टर बैग रहता है, यानी वहाँ पे हो सकता है, नहीं तो वो वेपर पॉन्ड को एक डस्ट कलेक्टर जैसा बॉक्स भी कहीं कहीं लगाया जाता है। तो वैक्यूम जब अप्लाई करते हैं, कुछ भी अगर सॉल्वेंट VTD में है, हीटिंग होने के बाद वो ऑपरेट होने पे वैक्यूम उसको खींच के ले आता है, कंडेंसर में कूल होकर जो रिसीव पॉट होता है उसमें कलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से उसका वेपर को अगर सॉल्वेंट है या वाटर है कलेक्ट कर लिया जाता है, और हम वैक्यूम इसी तरह अप्लाई करते हैं VTD को, और उसको हॉट वाटर अप्लाई करते हैं। और जो मटेरियल के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे, 50 करना, 60 करना या 45 करना, यह तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, कंपाउंड के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम जो ज़्यादातर पे हम VTD क्यों यूज करते हैं, ये बहुत सारे लोग को क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों को ये सोच भी आता है। हम जब TD में कर सकते हैं बिना वैक्यूम का, बिना हॉट वाटर का, बस सिंपल सा थोड़ा टीम लगा दो, 2 एडजस्ट फैन अंदर घूम रहा है, 2 ID फैन अंदर घूम रहा है, मटेरियल ड्राई हो जा रहा है, तब इतना सिंपल सा काम छोड़ के हम इतना क्रिटिकल प्रोसेस क्यों अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ मटेरियल का जो मेल्टिंग रेंज है वो बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, यानी TD में लगा के हम ज़्यादा टेम्परेचर तक जा नहीं सकते हैं। और उसमें जो वाटर कंटेंट या सॉल्वेंट कंटेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट शायद मटेरियल से ज़्यादा होता है, या मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट के आसपास तक होता है। इसलिए हम वैक्यूम का एक नेचर है, कम टेम्परेचर में कोई भी चीज़ को, यानी जो भी चीज़ हल्का सा मॉलिक्यूल फ्री होकर वेपराइज होने लगेगा उसको वो खींच लेगा। जब हम सॉल्वेंट का वेपर बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट के आसपास है और मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, हम हीटिंग अप्लाई किए, पहले सॉल्वेंट हालू हालू ऑपरेट होने लगेगा, और हल्का सा ऑपरेट होने से ही वैक्यूम उसको खींच लेगा। यानी हमारे को कम टेम्परेचर में हम मटेरियल से सॉल्वेंट या वाटर ट्रेसेस जो है उसको निकाल लेंगे और मटेरियल मेल्ट नहीं होगा। यानी लो बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल को हम VTD में लगा देते हैं, जिसमें मेल्ट होने का चांसेस कम रहता है, पहली चीज़। दूसरी, कुछ मटेरियल का नेचर है हाइड्रोस्कोपिक नेचर। हाइड्रोस्कोपिक नेचर ऐसे समझिए, जैसे हम अगर नमक को बारिश के मौसम में बाहर रखेंगे तो वो पिघलने लगेगा, और ऐसा ही कुछ मटेरियल होता है जो बाहर एनवायरमेंट संपर्क में आने पर हल्लो हल्लो पिघलने लगता है। तो वो बाहर एनवायरमेंट का संपर्क में न आए, इसलिए हम वैक्यूम लगा के उसको ड्राई करते हैं। पहले तो वैक्यूम क्या है आपको अगर पूछा जाएगा तो आप ये बताना, माइनस प्रेशर इक्वल वैक्यूम। जहाँ पे एनवायरमेंट का प्रेशर नहीं होता है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर जहाँ पे नहीं होता है उसको हम वैक्यूम बोल सकते हैं। तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है वहाँ पे समझ लीजिए एनवायरमेंट नहीं है, और एनवायरमेंट नहीं है तो एनवायरमेंट में नमी होता है। आप सब लोग को पता ही होगा, अगर हमारा हवा में, हमारा एनवायरमेंट में जो एयर है उसमें अगर नमी यानी इम्यूनिटी नहीं रहेगा तो कोई भी जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, नहीं जी पाएंगे। लगभग 27% से लगभग समझ लीजिए 30% से एबव नमी होना चाहिए, जो हम लोग के लिए बेहतर रहेगा, जीने के लिए बेहतर रहेगा। इसीलिए एनवायरमेंट में बहुत सारे गैसेस होता है, वो कोई एक गैस नहीं होता है, बहुत सारे गैसेस होता है, और उसमें नमी यानी वाटर कंटेंट, वाटर ट्रेसेस होता है जो हमारा आंखों को नहीं दिखता है, हम उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये जो मटेरियल को टच होने पर, जो कंपाउंड को टच होने पर वो कंपाउंड गलने लगता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम हाइड्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर कंपाउंड एनवायरमेंट के संपर्क में न आए, इसलिए हम वैक्यूम लगा के इसको एटमॉस्फेयर का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटली जो इम्फेक्ट है उसको नहीं होने देते हैं। वैक्यूम से उसको इसलिए ड्राई किया जाता है। यानी आमतौर पे बोला जाता है हाइड्रोस्कोपिक नेचर मटेरियल के लिए VTD जरूरी हो जाता है। और जब हम
ड्राई हो गया, उसको ऑनलोडिंग करना है तो फिर उसको नाइट्रोजन लगाएगी। ज़्यादातर पे नाइट्रोजन में ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन स्वतंत्र होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वजन होने के वास्ते वो मॉइस्चर फॉर्म होने नहीं देता है। और नाइट्रोजन का वजन लगभग हमारा एटमॉस्फेयर में जितना एयर है, एयर में जितना गैसेस है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा भारी है, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में 71% नाइट्रोजन हमारे को मिल जाता है। और नाइट्रोजन किसी कंपाउंड से रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हम जब वैक्यूम को निकलना यानी माइनस करना होता है तब नाइट्रोजन ही एंट्री कराते हैं, जिस पे वैक्यूम डिकम्पोज हो जाता है, डिस्टार्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जो भी समझिए। जब हम VTD को ओपन करते हैं और मटेरियल को बिल्कुल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ही लोडिंग करते हैं, यानी जहाँ पे हम मटेरियल को लोडिंग कर रहे हैं, बैग में भर रहे हैं, फिर बैग में भरने के बाद उसको अगर रस्सी बांध के रख रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन लगा के ही रखते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट उसको छू ना पाए, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादातर पे इम्यूनिटी उसको छू ना पाए और उसका नेचर फिर खराब ना हो जाए। इसलिए VTD इतना सिंसियरली हमारे को हैंडल करना पड़ता है। TD से बहुत सिंसियरली हमारे को VTD हैंडल करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। VTD के लिए हमारे को हॉट वाटर पंप का, हॉट वाटर टैंक का, वैक्यूम पंप का और रिसीव पॉड का, कंडेंसर का और VTD का और लाइन हेडर, ये तो अलग से होना ही है, चाहिए ही चाहिए। तो इतना सारे चीज़ होता है और उसको बहुत सिंसियरली हैंडल करना पड़ता है। थोड़े से गलत के वास्ते मटेरियल जो है, कंपाउंड जो है वो मेल्ट हो सकता है या उसका नेचर चेंज हो सकता है। इसलिए VTD जब हैंडल करेंगे तब बहुत सिंसियरली हैंडल करना चाहिए। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे और एक इक्विपमेंट को लेके। ये ऐसे ही वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं आपका दोस्त लोग को। ये हमारे लिए प्रोत्साहन होगा, आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्टिंग होगा, जो हमारे को वीडियो बनाने के लिए मदद होगा।